Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, my name is Rupanshi Sailesh Vegar from Siddhivinayak Education Institute. I am discuss about mole concept from basic. So first I discuss mole concept. What is mole? A mole is the amount of a substance that contain as many entities. Entities means atoms, molecules एंड आयंस. मोल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एटॉम और मॉलिक्यूल. तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट में सिर्फ एटॉम और मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट मोल को कैलकुलेट करने के लिए 1 मोल ऑफ कार्बन में 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. जैसे कि 1 कार्बन एटम का वेट 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है. और नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे 12 दिया है तो उसको कैलकुलेट हम वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से करते हैं. तो फर्स्ट 12 अपॉन 1.99 इंटू 10⁻23 को अगर हमने कैलकुलेट किया तो 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम होगा. और जैसे हमने मोलर मास की बात की तो मोलर मास में मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास. तो ये मोलर मास की डेफिनेशन है. उसके बाद जो ये मोल होता है इसको हम कैलकुलेट ऑफ ग्राम, इसको n से डिनोटेट करते हैं. तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द मोल. मोल के 3 फॉर्मूले हैं जो आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए काम आएंगे. How to calculate the mole. फर्स्ट, अगर आपको किसी क्वेश्चन में वेट गिवन होगा तो मोल इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. तो ये मॉलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं? वेट तो हमें किसी पार्टिकल या फिर किसी सब्सटेंस का दिया गया रहेगा, बस अपन को मॉलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल में H2O, हाइड्रोजन का वेट होता है 1 और जैसे यहाँ बेसिक में दिया है 2 तो हमको यहाँ पर इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16. तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 18. तो इसे हम मॉलिकुलर वेट इसका होगा 18. तो जैसे हमको वेट दिया गया है H2O का 18 और मॉलिकुलर वेट दिया है 18. तो इसको सॉल्व करके आएगा आंसर 1. ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया. सेकंड, अगर हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन होगा इन लीटर
तो मोल इज इक्वल्स टू 22.4, और यही वॉल्यूम अगर हमें ml में गिवन होगा तो हमें इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे नंबर 3, जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे तब n इज इक्वल्स टू n अपॉन na। तो n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल और na क्या है, तो na है एवोगैड्रो नंबर। जिसे हम Na से डिनोट करते हैं, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.22 इंटू 10⁻23 ग्राम। जैसे हमें किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो उसको अपन हम एवोगैड्रो नंबर से सॉल्व करेंगे तो हमारा मोल निकल सकता है। ये सब क्वेश्चन पे बेस्ड है, क्वेश्चन में कैसे मतलब हमें क्या गिवन दिया है वो पढ़ के ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और आपको ये फॉर्मूले हमेशा काम आएंगे। तो इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी एटॉमिक मास। इसके दो पार्ट्स हैं। एक है GAM यानी ग्राम एटॉमिक मास, और दूसरा है RAM यानी रिलेटिव एटॉमिक मास। ये GAM क्या है? GAM यानी जो 1 ग्राम ऑफ कार्बन को GM यानी 1 मोल ऑफ कार्बन एटम को ग्राम में एक्सप्रेस करता है। 1 मोल ऑफ कार्बन को ग्राम में एक्सप्रेस करता है, और इसको हम लिखेंगे 1 Na इंटू 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। और रिलेटिव AMU में 1 अपॉन Na इज इक्वल्स टू 1 AMU होता है। तो AMU क्या है, इसके बाद हम AMU के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज
यूनिट ऑफ मास। तो व्हाट इज एमयू? इट इज यूनिट ऑफ मास यूज टू इंश्योर वेरी स्मॉल मास। ये यूज़ होता है एकदम जो मोल, जो हमें 1 मोल ऑफ कार्बन दिया जाता है, जो सबसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उसका इंश्योर वेट जो होता है उसको मतलब वो डिनोट करता है एमयू से। तो इसके बाद हम कुछ एक दो एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम मोल निकालना सीखेंगे। जैसे कि हमें 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस दिया है और हमें निकालना है इस गैस का मोल। फाइंड आउट मोल। तो जैसे हमें ये वेट गिवन दिया है 44 ग्राम, ये हमें वेट गिवन दिया है। तो वेट गिवन के लिए हमने सबसे फर्स्ट फॉर्मूला देखा था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। पी वेट दिया है 44 और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं मैंने शुरुआत में बताया कि CO2 12 होता है, 12 इंटू 1 प्लस 8 16 इंटू 2 12 प्लस 42 44। ये भी सेम 44 मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये आएगा 1 मोल। तो हमने आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ मोल, मोल क्या होता है। मोल के हमने 4 फॉर्मूले देखे। मोल का वेट कैसा होता है, मोल का वेट कितना है, एवोगैड्रो नंबर देखा और हमने कुछ एग्जांपल्स किए और मोल के फॉर्मूले के बारे में हमने कुछ जानकारी भी ली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।